एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसे उसकी सब्र और जीवन के अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की पहचान थी। एक दिन किसान का एकमात्र घोड़ा स्थानीय घराने से भागकर जंगल में चला गया। यह समाचार सुनकर उसके पड़ोसी लोग उसे संबोधित करने के लिए आए और कहने लगे, कितनी बुरी दुर्भाग्य, तुम्हारा एकमात्र घोड़ा चला गया है, अब तुम खेती काम नहीं कर पाओगे। किसान बस मुस्कुराया और कहा, क्या यह दुर्भाग्य है? देखते हैं। कुछ दिनों बाद सबकी आश्चर्यजनक बात हो गई जब घोड़ा किसान के खेत से वापस आया और जंगल से एक जंगली झुंड को ले आया। किसान के पड़ोसी चकित हो गए और उसे बधाई देने आए, कहते हुए, क्या बड़ी भाग्यशाली घटना हुई है, अब तुम्हारे पास पूरा एक गिरोह घोड़े हैं और तुम अमीर हो जाओगे। फिर से किसान शांत रहकर कहा, क्या यह भाग्य है? देखते हैं। किसान के एकमात्र बेटे ने नए घोड़ों के उत्साह में एक को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से जब वह जंगली घोड़े को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था तो वह गिर गया और अपनी टांग टूट गई। पड़ोसी फिर से आकर दुख व्यक्त करने आए, ओ नहीं, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई है, वह तुम्हारी मदद कैसे करेगा? यह सचमुच ही एक बुरी दुर्भाग्य है। किसान अप्रभावित होते हुए जवाब दिया, क्या यह दुर्भाग्य है? देखते हैं। कुछ हफ्तों बाद देश में एक युद्ध शुरू हो गया और सैनिक गांव में आए और युद्ध में लड़ने के लिए सभी युवा लड़कों को सशस्त्र सेवा में शामिल करने के लिए जबरन ले गए। हालांकि टूटी हुई टांग के कारण किसान के बेटे को सैन्य सेवा से छूट मिली। पड़ोसी खुश हो गए, क्या अद्भुत भाग्य है, तुम्हारे बेटे को युद्ध के भयानकताओं से छूट मिली है। किसान अपनी शांति से बोले, क्या यह भाग्य है? देखते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन सुख और दुख से भरा होता है और अक्सर वो घटनाएं जो दुखद लगती है असल में छिपे हुए वरदान साबित हो सकती है। हम चीजों को जो भी आता है उसे स्वीकार करके और जीवन के प्रति खुले और निर्कारणीय दृष्टिकोण बनाकर हम आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं और जो भी जीवन हमारे सामने रखता है उसके अनुकूल बनने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।